दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ टाटा परिवार के बारे में। दोस्तों, इनकी शुरुआत जो है टाटा परिवार की भारत के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली परिवारों में से एक हैं, जो टाटा की फैमिली है, जो अपनी मजबूत नैतिक मूल्यों और असाधारण योगदानों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, 1860 के दशक में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा समूह एक छोटे व्यापार से वैश्विक समूह के रूप में विकसित हुआ। साथ ही उनके परोपकार और सामाजिक कारणों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का विवरण भी दिया गया है, जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है जिससे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, टाटा समूह के संस्थापक कौन थे? आपको पता है? टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा थे, जिन्होंने 1860 के दशक में भारत में अपना करियर शुरू किया और देश को उद्योग और शिक्षा के माध्यम से बेहतर बनाने का सपना देखा। जमशेदजी टाटा ने भारत का पहला इस्पात संयंत्र स्थापित किया और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना का सपना देखा, जिससे उनका एक स्थायी विरासत बनी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ टाटा परिवार के सदस्य के बारे में। तो चलिए बताता हूँ मैं। जमशेदजी टाटा, जिन्हें जमशेदजी नुसेरवानजी टाटा के नाम से भी जाना जाता है, टाटा समूह के दूरदर्शी संस्थापक थे। यहाँ टाटा परिवार के उन सदस्यों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने टाटा समूह की विरासत को आगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि टाटा परिवार के जो विरासत है जिन्होंने आगे बढ़ाया, उनका नाम क्या था? मैं बताता हूँ मैं किन्होंने मतलब योगदान दिया है इनको इनके परिवार को आगे बढ़ाने में, इनको विकास। तो पहला दोस्तों, उनका नाम है जमशेदजी टाटा, और दूसरा नाम है दोराबजी टाटा, तीसरा नाम है रतनजी टाटा, फिर चौथा नाम है JRD टाटा, पांचवा नाम है नेवल टाटा, छठा नाम है रतन नवल टाटा, जिमी नवल टाटा, सातवां नाम है, और आठवां नोएल टाटा। दोस्तों, टाटा परिवार के सदस्य, उनकी विरासत और टाटा समूह में योगदान मैं आपको ये बताने वाला हूँ। टाटा परिवार में प्रभावशाली सदस्य हैं जिन्होंने टाटा समूह की विरासत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संस्थापक जमशेदजी टाटा से लेकर उनके वंशज जैसे दोराबजी, रतनजी और रतन नवल टाटा, प्रत्येक ने विभिन्न उद्योगों में समूह की सफलता को विस्तार देने और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जमशेदजी नुसेरवानजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को हुआ था, और ये एक प्रमुख भारतीय उद्योगपति और परोपकारी थे जिन्होंने टाटा समूह की स्थापना की, जो भारत का सबसे बड़ा समूह है। उन्होंने जमशेदपुर शहर की स्थापना की और अपने परिवार की परंपरा को तोड़ते हुए अपने परिवार के पहले व्यवसायी बने, जो भारत में औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। जमशेदजी एक दूरदर्शी परोपकारी भी थे, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी विरासत में भारतीय विज्ञान संस्थान और टाटा स्टील जैसी प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। उनके योगदान के लिए मरणोपरांत 2021 में हुरून परोपकारियों की सदी में पहले स्थान पर रखा गया था। दोस्तों, सर दोराबजी टाटा ब्रिटिश राज के दौरान एक प्रमुख भारतीय उद्योगपति और परोपकारी थे, और ये टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े पुत्र थे और समूह की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 1910 में ब्रिटिश भारत में उद्योग के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नाइट की उपाधि दी गई थी। और रतनजी टाटा जमशेदजी टाटा के छोटे पुत्र थे, और उन्होंने अपने भाई की तरह परिवार की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1928 से 1932 तक टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1892 में रतनजी ने अर्देशीर मरवानजी सेठ की बेटी नवाजबाई सेठ से शादी की। हालांकि उनके कोई जैविक बच्चे नहीं थे। उन्होंने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए नेवल टाटा को गोद लिया। JRD टाटा। दोस्तों, JRD टाटा का क्या योगदान है, मैं ये बताने वाला हूँ। जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा एक प्रमुख भारतीय उद्योगपति, परोपकारी, विमान चालक और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। उन्होंने टाटा समूह के रतन समूह के तहत कई महत्वपूर्ण कंपनियों की स्थापना की, जिनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाइटन इंडस्ट्रीज, टाटा नमक
वोल्टास और एयर इंडिया शामिल हैं। उन्हें भारतीय उद्योग के प्रति उनके योगदान के लिए 1982 में फ्रांसीसी लीजन ऑफ ऑनर ऑफ भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो कि 1955 में पद्म विभूषण और 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, नेवल टाटा। तो नेवल टाटा ने क्या किया था, मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। नेवल हॉर्मुसजी टाटा भारतीय उद्योगपति और परोपकारी थे, जिन्हें टाटा समूह से उनके संबंधों के लिए जाना जाता है, और ये सर रतन जी टाटा के गोद लिए हुए पुत्र थे, और रतन टाटा जीवी टाटा और नोएल टाटा के पिता थे। दोस्तों, रतन नवल टाटा एक प्रमुख भारतीय उद्योगपति और परोपकारी थे। उन्होंने 1991 से 1912 तक और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक टाटा समूह और टाटा संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा, जिन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से स्नातक किया, टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टेटली और जगुआर लैंड रोवर जैसी कंपनियों का अधिग्रहण किया। उन्होंने अपनी फर्म R&T कैपिटल एडवाइजर्स के माध्यम से 40 से अधिक स्टार्टअप्स में भी निवेश किया। दोस्तों, ये था रतन नवल टाटा का योगदान। और अब आते हैं जिमी नवल टाटा पे। दोस्तों, जिमी नवल टाटा जो थे रतन टाटा के छोटे भाई हैं, और आमतौर पर उन्होंने अपने जीवन को निजी रखा है। उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये ज्ञात है कि उनके पास टाटा समूह में हिस्सेदारी है। अब दोस्तों, अब आते हैं नोएल टाटा। नोएल नवल टाटा पूरा इनका नाम है। जन्म इनका हुआ था 1957। एक भारतीय आयरिश व्यवसायी हैं, और ये टाटा ट्रस्ट फंड और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा वे टाटा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक और टाइटन कंपनी और टाटा स्टील के उपाध्यक्ष भी हैं। रतन टाटा के 11 अक्टूबर 2024 को निधन के बाद नोएल को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ट्रस्ट टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी रखते हैं, जो टाटा समूह की मूल कंपनी है, जिसके पास समूह के अधिकांश शेयर हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।